नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के जस्ट पहले की विद्यार्थियों की क्या मनोदशा होती है उसके बारे में। विद्यार्थियों को बेचैनी होती है, विद्यार्थी एग्जाम के प्रति नकारात्मक होते हैं एग्जाम के जस्ट पहले। इसके काफी सारे कारण होते हैं, आपको भी लग रहा होगा क्या सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि जब आप आज की डेट में, जब परसों से एग्जाम है, पिछला पढ़ा हुआ याद करने की कोशिश करते होंगे, तब आपको लगता होगा कि पीछे का जो मैंने पढ़ा हुआ था वो तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे में आपको लगता होगा एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस बेटर होगी, और यह सब सोच सोच कर आप चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात क्लियर है, हमें जितने भी दुनिया में धरती पे इंसान रहते हैं, उन सबको चिंतित किस बात के लिए होना चाहिए? उस बात के लिए होना चाहिए जिसका प्रभाव सिर्फ उन पर पड़ने वाला हो। और आप खुद सोचें, एग्जाम कितने सारे विद्यार्थी देने वाले हैं। आपको उन चीजों से चिंतित होना है जो आपको कंपटीशन में पीछे करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, परसों से एग्जाम चालू है, पर आज आपको लग रहा है आपने जो पढ़ा था आप सब कुछ भूल रहे हो, और फिर आप चिंतित हो रहे हो। दोस्तों, जैसा आपको आज लग रहा है वह आपको कंपटीशन से बाहर नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, सीधी बात, पहली बात तो ये है, जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उनके मन में ही ऐसा भूलने वाला विचार आ रहा होगा। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और जिन्होंने पढ़ा नहीं, तो वो भूलेंगे भी क्या। भूलने के लिए भी कुछ पढ़ना जरूरी है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पढ़ाई करी होगी उनके मन में ही ऐसे विचार आ रहे होंगे कि सर, जितना मैंने पढ़ा था अब सब भूल रहा है। और उससे टेंशन हो रही होगी, बेचैनी बढ़ रही होगी एग्जाम के प्रति कि एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर एक गोल्डन बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमें चिंतित उस बात में होना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमें कंपटीशन से पीछे करे। जो आज के समय में आपके मन में चिंता उत्पन्न हो रही है वो आपको कंपटीशन में पीछे नहीं करेगी। आपको लग रहा है कि आज आप भूल रहे हैं, तो जो आपके मन में ये विचार आ रहा है ये आपको कंपटीशन से पीछे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यह विचार उन सभी विद्यार्थियों के मन में आज के दिन आ रहा होगा जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी की। अब जब सबकी ऐसी मनोस्थिति बनने वाली है, तो कौन आगे कौन पीछे, सब बराबरी पर आ गए। अब पीछे कौन होगा, आगे कौन होगा? जो विद्यार्थी इस सिचुएशन को समझेगा कि जो मन स्थिति आज बन रही है कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, एग्जाम में क्या होगा, जो समझ जाएगा ऐसी स्थिति सामान्य स्थिति है हर उस विद्यार्थी के लिए जिसने खूब मेहनत करी है और जिसको एग्जाम देना है। जब यह सामान्य स्थिति है और सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर हम अपने आप को पीछे समझ के नकारात्मक क्यों हो कि एग्जाम में क्या स्थिति होगी। ये तो सबके साथ है, सेम बैटलफील्ड है। तो ऐसा विचार यदि आपके मन में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है आपने बढ़िया तैयारी करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सबके मन में ऐसा विचार है। अब जो इस विचार से अपने आप को सहज महसूस करवा लेगा कि नहीं, ऐसा सबके साथ घटित हो रहा होगा, मैं कोई अकेला नहीं हूं, वो एग्जाम में आगे निकल जाएगा। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसा आपको अभी लग रहा है नकारात्मकता आ रही होगी, परसों से एग्जाम चालू है, जिनका शुरुआती दिनों में एग्जाम है वो आज परेशान हो रहे होंगे, और जिनका कुछ दिनों बाद एग्जाम है वो इस स्थिति से अपने एग्जाम के 2-3 दिन पहले गुजरेंगे। और हर विद्यार्थी इस स्थिति से गुजरता है, इसलिए मैंने यह वीडियो आपको बनाया है। कितनी भी तैयारी किसी की हो एग्जाम के पहले, सबको लगता है जो मैंने पढ़ा हुआ था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में होगा नहीं होगा, याद नहीं आया तो फिर क्या होगा। ऐसा सबके साथ है। और जब कोई स्थिति सबके साथ होती है, उस स्थिति से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो स्थिति हमें कंपटीशन से पीछे नहीं करेगी। इवन ऐसा होने के बाद, जैसे आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो आप मुस्कुराइए और पूरे कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएं। क्योंकि अब सिर्फ बिना पढ़े, सिर्फ मुस्कुराने से और कॉन्फिडेंट रहने से आप बाकी लोगों से आगे हो जाएंगे जिन्होंने इस स्थिति पर काबू नहीं पाया। तो ये स्थिति जो आपको लग रहा है ना सब कुछ भूल रहे हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे बढ़ने की। आपने यदि इस स्थिति से ओवरकम कर लिया, इस स्थिति से आपने पार पा लिया, तो बाकी उन विद्यार्थियों से आप बिना पढ़े आगे हो गए जो इस स्थिति में फंसकर खुद को डिमोटिवेटेड फील करवा रहे हैं, उनके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, ऐसा सबके साथ होता है। कितना भी आप तैयारी करके जाएं, और जो विद्यार्थी जितनी मेहनत करता है उतनी अपेक्षाएं खुद के प्रति उससे जुड़ जाती हैं, उसको उतनी बेचैनी होती है। फिर उसको लगता है कि यदि नहीं हुआ तो जो चीजें पढ़ी हैं, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा भूलेगा, सीधी सी बात है, और उतना ही ज्यादा उसको एग्जाम में याद आएगा। ये बात भी आपको नहीं भूलनी है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा वो भूलेगा, और उतना ही ज्यादा उसको याद आएगा। और जिसको जितना ज्यादा याद आएगा एग्जाम में उतने बढ़िया नंबर लेकर आएगा। आज क्या करना है, जो ये स्थिति है उसको सहज रूप से लेना है, और यह सबके साथ है, ऐसा विचार मन में लेकर आना है और फिर इससे आगे निकल जाना है। यदि आपने इस प्रेशर को हावी नहीं होने दिया, तो वैसे ही आप 25-30% उन विद्यार्थियों से आगे हो गए जिन्होंने खूब मेहनत करी।
उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए यह बताने के लिए था कि जैसा आज आपको फील हो रहा है वैसा हर उस व्यक्ति को फील होगा जिसने मेहनत करी है। दोस्तों, दो ही ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो ऐसा फील ना करें, या तो जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी होगी और या जो भगवान होगा। तो भगवान इस फॉर्म को फिल करेंगे नहीं, है ना। तो जिन्होंने भी तैयारी करी है, ये स्थिति सबके साथ है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं और पूरी निश्चिंतता के साथ, फ्री मन के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देने जाएं। आपकी जीत निश्चित है। जय हिंद, वंदे मातरम।